वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक पॉप पे। और आज हम बात करने वाले हैं एक और कंपैरिजन मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ। एक तरफ है फायर बोल्ट और एक तरफ है Zfit 920CH। देखेंगे कौन सी वॉच ज्यादा बेटर है, क्योंकि जेब्रॉनिक्स ने अपनी रिसेंटली एक वॉच लॉन्च की है, बट उसमें थोड़ा सा डिस्प्ले उसकी ज्यादा ब्राइट नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या कुछ खास मिलता है इन दोनों वॉचेस में। और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरीके की डिटेल वीडियो आप सभी के लिए बनाता रहता हूँ। बात करते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले कहीं ना कहीं बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो फायरबोल्ट में आपको 1.4 इंचेस का TFT डिस्प्ले मिलता है, एज इट इज जेब्रॉनिक्स में भी आपको 1.4 इंचेस का TFT डिस्प्ले मिलता है और दोनों का रेजोल्यूशन सेम ही है। 240 बाय 240 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन आपको दोनों ही वॉचेस में मिल जाता है। उसी के साथ साथ रेज टू वेक का आपको फीचर दोनों ही वॉचेस में मिल जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पे 2.5D कर्व्ड ग्लास दोनों ही वॉचेस में यूज किया गया है, बट एक्जैक्टली यहाँ पे जो गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोडक्शन है वो दोनों ही वॉचेस में अवेलेबल है आपको। उसी के साथ साथ अगर मैं शार्पनेस की बात करूँ, टेक्स्ट की शार्पनेस की, वो भी सेम है एज इट इज जो जेब्रॉनिक्स में वही फायरबोल्ट में। तो आप समझ सकते हैं डिस्प्ले के मामले में दोनों ही वॉचेस एक जैसा ही परफॉर्म करती हैं, बस यहाँ पे जो ब्राइटनेस लेवल्स हैं हल्के से जेब्रॉनिक्स के ज्यादा है। तो यहाँ पे कोई भी मैं डिफरेंस नहीं करना चाहूंगा, यहाँ पे मैं दोनों को ही एक्स्ट्रा मार्क्स मतलब सेम मार्क्स देना चाहूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉच फेसेस एंड सपोर्ट के बारे में। तो फायरबोल्ट में आपको क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस मिल जाते हैं और एप्लीकेशन सपोर्ट भी अच्छा खासा है, और जेब्रॉनिक्स में आपको हंड्रेड्स ऑफ क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस मिलते हैं। फ्रीक्वेंट सपोर्ट आपको मिलता है अपडेट्स का और एप्लीकेशन का भी। उसी के साथ साथ आप अपने फोटो को एज अ वॉच डायल रख सकते हो दोनों ही वॉचेस में। ये दोनों फीचर आपको दोनों ही वॉचेस में अवेलेबल है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फिटनेस ट्रैकिंग एंड स्पोर्ट्स मोड। तो यहाँ पे दोनों ही वॉचेस इक्वल परफॉर्म करती हैं। आप देख सकते हो 7 स्पोर्ट्स मोड फायरबोल्ट में मिलते हैं और 7 स्पोर्ट्स मोड आपको जेब्रॉनिक्स में मिलते हैं। उसी के साथ साथ IP6 वाटर रेजिस्टेंट है 1.5 मीटर तक फायरबोल्ट, और जेब्रॉनिक्स की वॉच आपकी IP67 है। तो यहाँ पे 3 मीटर तक का आपको रेंज मिल जाती है, जहां पे आप इसको पानी में सबमर्ज कर सकते हो 3 मीटर तक। उसी के साथ साथ यहाँ पे दोनों ही वॉचेस में आपको कंसिस्टेंट स्टेप्स काउंटिंग या आपका ट्रैकिंग एक्टिविटीज का मिल जाता है, तो यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। और जितने भी इंपॉर्टेंट सेंसर है दोनों ही वॉचेस में अवेलेबल है। बट यहाँ पे जेब्रॉनिक्स में एक ग्राइस्कोप सेंसर मिसिंग है, जिसकी वजह से एसपीओ मॉनिटर जेब्रॉनिक्स में अवेलेबल नहीं है। और एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो दोनों ही वॉचेस में स्मार्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं, बट यहाँ पे रिप्लाई बैक नहीं कर सकते हो मैसेजेस का या कॉल्स का, किसी का भी। और उसी के साथ साथ फुल टच डिस्प्ले आपको दोनों ही वॉचेस में मिलता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे लैगी नजर आती है फायरबोल्ट, और जेब्रॉनिक्स की वॉच आपको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैगी नजर आएगी, बट यहाँ पे दोनों ही इक्वल परफॉर्म करती हैं। अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे UI की बात करें, जो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल फील होता है, ज्यादा रिफ्रेश नहीं है दोनों में ही। और यहाँ पे अगर हम बात करें स्पीड की, तो दोनों ही इक्वल परफॉर्म करती हैं। उसी के साथ साथ अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, काउंटडाउन टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन दोनों ही वॉचेस में अवेलेबल हैं, तो इसका भी आपको कोई इशू नहीं होने वाला है। ब्लूटूथ 5.0 आपको दोनों ही वॉचेस में मिल जाता है। तो यहाँ पे रेंज का अच्छा खासा ध्यान रखा गया है, करीब करीब 10 मीटर तक की रेंज दोनों ही वॉचेस में आपको मिल जाती है देखने को। फाइंड माई फोन, म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा शटर बटन, ये सारी की सारी चीजें आपको दोनों ही वॉचेस में अवेलेबल है, तो यहाँ पे भी आपको कोई इशू नहीं होने वाला है। और डेफिनेटली आप सारे के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे दोनों ही वॉचेस आपकी एंड्रॉइड या iOS से पेयर हो जाएंगी, तो दोनों ही वॉचेस की जो एप्लीकेशन है आपको एंड्रॉइड पे या iOS स्टोर पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे जाके डाउनलोड करके एप्लीकेशन और वॉचेस को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के मामले में। तो दोनों ही वॉचेस भी इक्वल यहाँ पे आती हैं। 32 MB इंटरनल और 16 MB ऑफ रैम आपको मिलती है दोनों ही वॉचेस में, जो इसके UI को रन करने के लिए और जो वॉच फेसेस हैं उसको स्टोर करने के लिए यूज होती है। और यहाँ पे बात करें तो जेब्रॉनिक्स की तरह इसका जो UI है सेम है, टिपिकल जो इन्होंने ओल्ड स्कूल UI कॉपी कर रखा है, तो दोनों ही वॉचेस में आपको सेम मिल जाता है। उसी के साथ साथ सिंगल बटन आपको दोनों ही वॉचेस में मिलती है, एज इट इज बाहर की तरफ निकली हुई है, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, फ्लश नहीं है एकदम बॉडी के साथ, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा दोनों ही वॉचेस में। क्योंकि मेरे को ये वाली जो बिल्ड क्वालिटी वो थोड़ी सी डिफरेंट लगती है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बटन प्रेस हो जाती है और एक्सरसाइज मोड आपका रुक जाता है और कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं दोनों ही वॉचेस के जो बिल्ड क्वालिटी है वहाँ पे थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएट करना चाहूँगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैटरी बैकअप और चार्जिंग टाइम के बारे में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों ही इक्वल परफॉर्म करती हैं। 2 घंटे का चार्जिंग टाइम दोनों ही लेती हैं और 30 दिन का स्टैंड बाय टाइम आपको दोनों ही वॉचेस दे देती हैं। यहाँ पे जो mAh है, मतलब बैटरी की जो mAh है वो थोड़ी सी ज़्यादा है फायरबोल्ट की एज कम्पेयर टू जेब्रॉनिक्स, बट यहाँ पे जो रन टाइम है वो कहीं ना कहीं इक्वली नजर आता है। 7 to 8 डेज का जेब्रॉनिक्स क्लेम करती है और 8 डेज का आपको फायरबोल्ट कंपनी क्लेम करती है। दोनों ही वॉचेस में आपको मैग्नेटिक चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, तो आप मैग्नेटिक चार्जिंग के थ्रू चार्ज कर सकते हो दोनों ही वॉचेस को। और अप टू 5 डेज का आपको फायरबोल्ट में विदाउट नोटिफिकेशन मिल जाता है, ब्लूटूथ कट डाउन कर दोगे तो। और 3.5 डेज इजिली आपकी वॉच चल जाएगी, बट अगर सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन रखोगे। जेब्रॉनिक्स में भी एज इट इज ऐसे ही है, 5 दिन का विदाउट नोटिफिकेशन और 3.5 डेज का विद नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है, दोनों इक्वली परफॉर्म करती है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन फीचर्स की। तो यहाँ पे दोनों ही वॉचेस में बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा एज है फायरबोल्ट को। बात करते हैं हार्ट रेट, दोनों ही वॉचेस में मिलता है, बट यहाँ पे SpO2 मॉनिटर एक एडेड एडवांटेज है फायरबोल्ट में, जो कि जेब्रॉनिक्स में मिसिंग है। मैंने इसका कंपैरिजन इसीलिए किया आप सभी के सामने, क्योंकि अगर आप जेब्रॉनिक्स ले रहे हो तो फायरबोल्ट की तरफ आप जा सकते हो, देख सकते हो इस वॉच को, क्योंकि इसमें आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि SpO2 मॉनिटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर आपको मिल जाता है, जो जेब्रॉनिक्स में मिसिंग है। जेब्रॉनिक्स में आपको स्लीप ट्रैकिंग मिलता है, स्लीप ट्रैकिंग फायरबोल्ट में मिल जाता है, साथ में कैलोरी बर्न, स्टेप्स ट्रैकिंग दोनों ही वॉचेस में मिल जाती है, सेडेंटरी रिमाइंडर आपको दोनों ही वॉचेस में मिल जाता है, ब्रीथ रिलैक्स का मोड आपको दोनों ही वॉचेस में मिल जाता है। बट क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक हार्ट रेट स्कैनर और स्लीप ट्रैकिंग के फीचर के लिए आप एक्स्ट्रा 2 फीचर को छोड़ दोगे, जैसे कि SpO2 मॉनिटर और ब्लड प्रेशर मॉनिटर, जो आपको फायरबोल्ट में अवेलेबल है? तो मेरे ख्याल से आपको फायरबोल्ट को एक बार चेकआउट करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिल्ड मटेरियल और लुक्स के बारे में और स्ट्रैप क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। दोनों ही वॉचेस अच्छा खासा बिल्ड क्वालिटी के साथ आती हैं। 48 ग्राम्स की आपको फायरबोल्ट पड़ती है और 46 ग्राम्स की जेब्रॉनिक्स की वॉच आपको पड़ती है। यहाँ पे 20 mm स्ट्रैप साइज है दोनों का ही, तो आफ्टर मार्केट का भी आप यूज कर सकते हो, ये भी प्लस पॉइंट है आपके लिए। TPU स्ट्रैप है दोनों ही वॉचेस में, तो ये अच्छा खासा आपको मतलब कोई एलर्जी नहीं होने वाली, कोई स्किन से रिलेटेड इशू नहीं होने वाला, बेस्ट है ये मतलब। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉच डायल। दोनों ही वॉचेस में एल्युमिनियम का बना हुआ है और बेस इसका दोनों का ही प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ है। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में दोनों को ही इक्वल मार्क्स में देना चाहूंगा, कोई भी यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं है, दोनों में ही डिफरेंट नहीं है कोई भी वॉच। और अगर आपको कोई भी वॉच बाय करनी है तो डायरेक्टली आप अमेजोन से जाके बाय कर सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है नहीं एज ऑफ नाउ। अमेजोन पे या फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ये वॉचेस अवेलेबल हो जाएंगी, और इनका प्राइस थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता रहता है, अप डाउन होता रहता है। तो अगर आपको लो प्राइस में कोई भी वॉच चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, वहां से जाकर डायरेक्टली आप बाय कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस तरीके की डिटेल वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर और भी चेकआउट करिए, और भी बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं चैनल पे। सो मिलते हैं बाद में फिर, बाय बाय।